हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल योगी जोन। और जैसा कि आप जानते हैं, यह चैनल मैंने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो कि म्यूजिक थ्योरी सीखना चाहते हैं या फिर ट्रिनिटी में म्यूजिक थ्योरी के एग्जाम देना चाहते हैं। बट आज का ये टॉपिक दोस्तों मेरी सीरीज से थोड़ा हटके है, क्योंकि आज का ये टॉपिक है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड टाइम सिग्नेचर। इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आया था कि मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड टाइम सिग्नेचर के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि इसने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आपको नहीं भी पसंद आता तब भी प्लीज़ इसे मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए ताकि मैं अपने आप को और बेटर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल एंड कंपाउंड टाइम सिग्नेचर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज ये टॉपिक है सिंपल और कंपाउंड टाइम सिग्नेचर पे। तो चलिए पहले कंपाउंड टाइम सिग्नेचर जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले सिंपल टाइम सिग्नेचर सीख लें। तो पहला हमारा आएगा सिंपल टाइम सिग्नेचर। ठीक है, अब सिंपल टाइम सिग्नेचर में हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि सिंपल टाइम होता क्या है। सिंपल टाइम में चलिए जैसे कि आप दो चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल टाइम का मतलब है कि जो आपकी बीट होगी, जैसे कि ये बीट है, एक बीट को दो बीट में डिवाइड करना, 2 से डिवीजन करते हैं इसको हम, 2 से डिवीजन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में ध्यान में आएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा कि सिंपल में हम एक बीट को 2 बीट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं सिंपल टाइम सिग्नेचर होते कौन कौन से। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 2/2। ठीक है, तो जिसमें हमारी बीट बनती है 2/2। ठीक है, ये हमारा एक बीट हो गया। दूसरा मान लीजिए हो गया हमारा 2/4, जिसमें कि हमारी 2 क्रॉचेट बीट होती हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया, देख लीजिए 2/8, जिसमें कि हमारी 2 ये वाली बीट होती हैं। ठीक है, कोई हो गए हमारे 2। और चौथा आपको आगे चलना है तो चलिए हम बढ़ते हैं 2/16, इसमें कि हमारी ये वाली 2 बीट हो गई। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया सिंपल। नाउ एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, हम इस पूरे को बोलते हैं जिसमें 2 बीट्स हमारा ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूपल। ठीक है, अच्छा अब इसे हम ड्यूपल क्यों बोलते हैं? ड्यूपल हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा ऊपर का नंबर है ये 2 होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, चाहे हमारे 2 मिनिम हो, देखिए नीचे का नोट हमें बताता है कौन सा उस नोट की वैल्यू क्या है। तो इसमें हमारी नोट की वैल्यू है मिनिम, और कितने मिनिम? 2 मिनिम। इसमें नोट की वैल्यू है क्रॉचेट, तो कितने क्रॉचेट? 2 क्रॉचेट बीट। इसमें है क्वेवर, सो हो गया हमारा तो 2 क्वेवर। इसमें हो गया डेमी क्वेवर, सो इसमें हमारे 2 डेमी क्वेवर हो गए। ठीक है, नाउ अब ये हो गया, ध्यान रखिए इसे बोलते हैं ट्यूपल। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा इसी तरीके से बनाते हैं। अगर हम 3/2, ठीक है, तो हमारा हो गया 3 मिनिम। ठीक है, दूसरा हमारा ले लीजिए 3/4। ठीक है, तो इसमें हमारे हो गए 3 क्रॉचेट बीट। ठीक है, चलिए 3/8, तो हो गया क्वेवर, 3 क्वेवर बीट। ठीक है, चौथा ले लीजिए तो आ गई हमारी ये वाली बीट 3। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रिपल। अब जैसे एक सिंपल सा आपका समझ सकते हैं, इसे ड्यूपल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 बीट्स होती हैं, और इसको हम ट्रिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 बीट्स होती हैं। कौन सी बीट्स होती हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कितनी होनी चाहिए इसलिए हम इसको ड्यूपल या ट्रिपल बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ चौथा हमारा आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं चौथा हमारा आ गया, ये आ गया हमारा
तो ये हो गई हमारी 4 बीट। ठीक है, सेम 4/4 हो गया। ठीक है, सो ऑन वी कैन डू दिस एंड दिस व्हाट वी कॉल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रूपल। तो अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो सिंपल डिवीजन में, सिंपल टाइम कंपाउंड, सिंपल टाइम सिग्नेचर में एक बीट को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 में डिवीजन होता है। दूसरा चीज़, इसको वाले को हम बोलते हैं ड्यूपल, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रूपल। ना अब हम आते हैं आपके कंपाउंड टाइम पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंपाउंड टाइम सिग्नेचर में। अब देखिए, अब इसमें दो अंतर, इसमें भी जो ऊपर का नोड आपका होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उसको हम ड्यूपल, ट्रिपल, रूपल। सो जब आप आगे ग्रेड 3 ग्रेड 5 में जाएंगे तो आपसे जब पूछते हैं कि कौन सा टाइम, तो आप लिखते हैं सिंपल ड्यूपल टाइम सिग्नेचर, या सिंपल ट्रिपल टाइम सिग्नेचर, या सिंपल क्वाड्रूपल टाइम सिग्नेचर, और हम लिखते हैं सिंपल कंपाउंड ड्यूपल टाइम सिग्नेचर, या फिर कंपाउंड ट्रिपल टाइम सिग्नेचर, या फिर कंपाउंड क्वाड्रूपल टाइम सिग्नेचर। ठीक है, हम कभी ऐसे लिखते हैं कि सिंपल टाइम सिग्नेचर या फिर कंपाउंड टाइम सिग्नेचर। वी हैव टू मेंशन कि कौन सा वाला कंपाउंड है या कौन सा वाला सिंपल है, वो ड्यूपल सिंपल है या फिर ड्यूपल कंपाउंड है या फिर ट्रिपल कंपाउंड है या फिर क्वाड्रूपल कंपाउंड है। देखिए, अब डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आता है, तो ये हमारे सेम हो गए। अब डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जो सिंपल में हमें एक नोट 2 में डिवीजन होता है, और कंपाउंड में वही एक नोट को हम 3 में डिवाइड करते हैं। ना अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये तो इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमको इस नोट पे अपना एक डॉट डालना पड़ेगा। तो डॉट डालने से इन दोनों की वैल्यू हो जाती है इक्वल, राइट ना। अब देखिए, अब हमें चलते हैं हम आगे। तो अब देखिए, हमारे ड्यूपल में कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमारा अब देखिए, इसको हमने कर दिया 2 में डिवाइड, तो अब 3 को हम इस 2 से इनटू करते हैं तो आता हमारा 6। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 6, और ये नंबर ले लेते हैं हम 8। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको सिंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये है हमारा ड्यूपल कंपाउंड। ओके, ड्यूपल कंपाउंड टाइम सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 में डिवाइड हुआ था ऊपर, और यहाँ पे 3 में डिवाइड हुआ। तो 3 में अगर ये डिवाइड होता है तो जो हमारा 2/8 को भी हम करते हैं, तो ये 3 से अगर इंटू करते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बट अब हम इसको 6 तो हम लिख सकते हैं, बट हमको इसको 6 बजा नहीं सकते, क्योंकि ये ड्यूपल तो होगा ही नहीं। फिर ड्यूपल का मतलब है कि ऊपर हमारी 2 ही बीट होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 6 बीट है हमारी। ठीक है, तो अब इसको 6 बीट ना शो करके, क्योंकि ये 6 सेपरेट बीट हैं, इससे सेट नहीं है, ये सेपरेट हैं, तो इनको हमें 6 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इस एक की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डॉटेड, और इसकी वैल्यू आ गई डॉटेड। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था कि ये कंपाउंड में हम 3 से उसको डिवाइड करते हैं, एक बीट का 3 डिवाइड होता है। तो ये देखिए, ये डिवाइड हो गया, और ये हमारे कितने आ गए, 2 डॉटेड क्रॉचेड। सो हमारे 2 आ गया, ये नंबर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि सिंपल में हम जब इसे लिखते हैं 2/8, और हमारा ये होता है, तो कंपाउंड में हमारा हो गया यही फिगर। हमारी कंपाउंड में जब जाते हैं 6/8 करते हैं तो हमारी हो जाती है ये फिगर।
और 2/4 में अगर हम सॉरी आप देख सकते हैं, हाँ, अगर हम 2/4 में जाते हैं, 2/4, तो दोस्तों ये हो गया हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग इससे, अच्छा जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई ये 3/8 है, तो 3/8 में भी तो ये 3 होते हैं, तो ये कंपाउंड में क्यों नहीं आता। अब देखिए हमने सीखा है कि कंपाउंड में इन 3 बीट को हमें एक ग्रुप में करना है, ठीक है। तो मतलब इनकी वैल्यू हो गई हमारी डॉटेड क्रॉचेट नोट, ठीक है। अब हम इसको अगर डॉटेड क्रॉचेट करते हैं तो ये एक बार में आया ना, एक बार में हमारे पास सिर्फ एक डॉटेड क्रॉचेट है, तो एक डॉटेड क्रॉचेट तो हमने कभी सीखा ही नहीं। या तो हमने सीखा है ड्यूपल, ठीक है, या तो हमने सीखा है ड्यूपल जिसमें कि होता है दो क्रॉचेट बीट, ठीक है। या फिर हमने सीखा है ट्रिपल। ट्रिपल अगर होता तो हमारे पास होता 3 डॉटेड क्रॉचेट बीट। या फिर हमने सीखा है क्वाड्रुपल जिसमें हमारे पास होता 4 डॉटेड क्रॉचेट बीट। तो ये जो 1 डॉटेड क्रॉचेट बीट है ये तो कहीं फिट ही नहीं होता है, इसलिए तो कोई हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमारे पास तो कोई इक्वेशन है नहीं, ना ड्यूपल में आता है, ना ट्रिपल में आता है, ना क्वाड्रुपल में आता है, तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि नीचे का नंबर अगर 8 हो गया या 16 हो गया या 32 हो गया तो इसकी वजह से कंपाउंड टाइम होता है। नो, ध्यान रखिएगा हमेशा अपर नंबर, जो हमारा अपर नंबर होता है उसकी वजह से कंपाउंड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक आपके ड्यूपल, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल, और दूसरा डिवीजन ऑफ नोट, डिवीजन ऑफ बीट। यहाँ पे 2 में होती है नेचुरली और यहाँ पर 3 में होती है। दूसरी चीज़ आपको एक लास्ट चीज़ बताऊंगा दोस्तों, कि काफ़ी सारा हौच पौच हो गया है, बट फिर भी एक लास्ट चीज़ आपको बताऊंगा। जब आप प्रैक्टिकली आप बजाएंगे इसको तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दे देता हूँ, ठीक है। जैसे जब आप सिंपल टाइम बजाते हैं, मान लीजिए आप 2/4 बजा रहे हैं, ठीक है, तो आप बजाते हैं, अगर आप इसके एक बीट है, जैसे मैंने कहा था हम डबल में हम सब बीट में इसको डिवीजन करते हैं, तो ये आपने ऐसे डिवाइड करा इसको, यस। तो ये हमने कैसे बजाया, 1 and 2 and, ठीक है। बट यहीं पर जब हम इसको कंपाउंड टाइम में लेते हैं तो ये हो गया हमारा, हमने ये 2 था, अब हमने 3 से करा तो ये हो गया हमारा 6/8, तो और ये हो गया हमारा डॉटेड क्रॉचेट, राइट। अब जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये हमारा ऐसा कुछ हुआ, ठीक है ना। अब इसको काउंट कैसे करेंगे हम, 1 and a, 2 and a। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो भी ये मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए। एक, आपको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इस तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, सिंपल को 2 से डिवीजन करेंगे और कंपाउंड में 3 को डिवीजन करेंगे। चौथी चीज़, लोअर नंबर से फ़र्क, जो लोअर नंबर है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द अपर नंबर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कंपाउंड और सिंपल एंड कंपाउंड टाइम से नीचे में थोड़ा अंतर पता चला होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ तब भी मुझे बताइएगा ताकि मैं इसको और सुधार सकूं, ठीक है। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं यूज़ करी हैं, ज़्यादातर अभी घर पे ही हैं तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जितना सिंपली मैं आपको समझ सकता मैंने समझा दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आई हेल्प यू गाइस, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।